गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका भाई निरंजन। फिलहाल अभी हूं चाइना के चोंगसान नामक शहर में, जो कि ग्वांगडोंग राज्य में पड़ता है। आप अक्सर पूछा करते हो चाइना इतना डेवलप कैसे हुआ, इसके पीछे जो राज है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये जो चोंगसान नामक शहर है ये फेमस है अपने स्पेशलाइज्ड इनोवेशन टाउन्स के लिए। छोटा सा शहर है लेकिन इसके अंदर 18 ऐसे प्रोविंशियल लेवल इनोवेशन टाउन्स है, जो कि हर एक टाउन हर एक प्रोडक्ट के लिए फेमस है। फिलहाल अभी मैं पहुंच चुका हूं कुचन नामक टाउन में, जो कि लाइटिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। चाइना का 70% जो मार्केट शेयर है वो लाइटिंग के अंदर यहीं का है। कंपनीज को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए और फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ उन्होंने ग्लोबल सेंटर्स बनाए हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ग्लोबल लाइटिंग सेंटर में खड़ा हूँ। इसका जो अंदरूनी डिजाइन है वो आप देख करके चौंक जाएंगे दोस्तों, कितना बेहतरीन और भव्य इसको बनाया है। इसके अंदर जितनी भी यहाँ की कंपनियां हैं वो अपना स्टॉल लगाती है, और जो भी फॉरेनर्स आता है उसको वन विंडो सॉल्यूशन मिलता है। मतलब एक ही मॉल में आना है आपको। यहाँ पे सारी कंपनियां सारी फैक्ट्रियां हैं, उनसे आप स्टॉल पे जाइए, बार्गेनिंग करिए और अपना प्रोडक्ट खरीदिए। और ये सब संभव हो पाता है गवर्नमेंट की वजह से। गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव होती है, फ्यूचर प्लानिंग होती है, वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और इन छोटी छोटी चीज़ों से यहाँ बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। अब लेके चलता हूँ यहाँ एक फैक्ट्री में कि वहाँ कितने लोग काम करते हैं, किस तरीके से काम होता है और कैसे लाइट बनती है। पहले टोल टैक्स पे आपको कार्ड मिलेगा और उसके बाद वो कार्ड आपको अगले वाले पे जमा कराना होगा। ये लिख दिया इसने कि यहाँ से इंटर किया है। ये लो भाई, सेकंड टोल टैक्स आ चुका है और ये यहाँ पे इनको कार्ड वापस देना। और ये जो मशीन लगी दिख रही है ना, ये देखो, ये जो मशीन है, इस मशीन पे फ़ोन से अपना QR कोड होता है ना, वो स्कैन करना होता है, तो उससे इसका पेमेंट हो जाएगा। ये देखो, सारा यहाँ प्रोडक्शन का काम हो रहा है और ये जितने भी लोग हैं ये एक एक करके यहाँ लैंप बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट इन्होंने जनरेट किया है। तो एक फैक्ट्री में यहाँ पे कितने लोग पूछते हैं, एक निमन तो कौन छांग यो तो शाओ का रन कौन जुआ। 现在是淡季是差不多100号人100तो 100 people。 ओके, तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 100 आदमी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हो, हर एक फैक्ट्री में 100 आदमी से ज़्यादा का स्टाफ अगर काम करता है तो एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होता है। कि एक यहाँ से ये उठाया है, एक ये इसका बेस उठाया है, और एक यहाँ से ये वही शंक्षी सही माँ। हाँ चमया नीचे हुआ, मैं कहा मैं करना चाहता हूँ, मेरे को सिखाइए। सो चली ली में ला। हाँ देखो, इसके अंदर से ऐसे लिया तो ओके, और इसके ऊपर चली दा चैन जा। हाँ ये लो भाई, ये हमने इसको पैक कर दिया है। ये हो चुका है, फर्स्ट प्रोसेस तैयार। ये और छो चबियान। हाँ छानताई जमा। हाँ ये देखो, फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया। मैं हूँ चाइना की इस फैक्ट्री में।这里我们大家看到的护眼灯，比如说护眼台灯，我们是通过对太阳光的光谱深入研究，所以研发的护眼灯它发出的光线跟太阳光无限接近，跟太阳光是很一样的。 उन्होंने कहा है कि इनके डीप रिसर्च के बाद में इनके जो ये लैंप आप देख रहे हो, इनकी जो लाइटिंग है वो नेचुरल लाइट के बिल्कुल सेम ही होती है। कुचन का शाब्दिक अर्थ होता है एंसेंट टाउन। 1970 से यहाँ लाइटिंग का काम होता है और 1983 से यहाँ इंटरनेशनल लाइट फेस्टिवल का आयोजन होता है, जो कि मार्च और अक्टूबर के महीने में होता है। अगर आप आना चाहे तो इसके लिए आप अपना आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जा करके। सन 2011 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सिस्टम होता है, जिसके बाद में ये इस तरीके की ये महंगे प्रोडक्ट ये कंपनियां बनाना शुरू कर देती है। उससे पहले कंपनियां चीप प्रोडक्ट बनाती थी, क्योंकि केवल लाइटिंग प्रोडक्ट की 3 महीने यहाँ लाइफ होती, उसके बाद उसके जैसा सेम प्रोडक्ट मार्केट में कॉपी हो जाता था। और उसके बाद से ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने बड़े बड़े डिजाइनर्स को हायर किया और नित्य नए प्रोडक्ट्स कंपनियों के द्वारा मार्केट में लॉन्च किए जाने लगे। 7 किलोमीटर लंबी सिनसिंग स्ट्रीट के दोनों तरफ इतने आउटलेट्स हैं कि आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए वहाँ जरूर मिलेगा। अगर लाइट से जुड़ी कोई भी एसेसरीज आपको आवश्यकता है तो अलग मार्केट विकसित किया है।
लाइटिंग का झूमर चाहिए तो अलग विकसित किया है, हाई क्वालिटी की चाहिए तो अलग है। बिजनेस को इतना प्रमोट करते हैं कि घर घर में फैक्ट्रियां खुली हुई है और जहां भी छोटी सी जगह मिले वहीं कारोबार शुरू कर देते हैं। नागरिकों को बेहतर इन्वायरमेंट देने के लिए पिछले साल लगभग 60,000 हरे पौधे लगाए गए और राष्ट्रीय A4 स्तर के दर्शनीय स्थल विकसित किए गए, जिसमें से 1000 एकड़ का लिविंग कैपिटल इको वेटलैंड पार्क भी एक है। गवर्नमेंट के सही समय पे लिए गए सही डिसीजन और जनता का देश के प्रति प्यार और सरकार के द्वारा यहाँ के सारे छोटे और बड़े उद्योगों को जो सम्मान दिया जाता है उसकी वजह से, और ऐसे प्लेटफॉर्म जो इंटरनेशनल लेवल के ग्राहक उनकी दुकान तक लाने के लिए काम में आते हैं, ये सब चीज़ें चाइना के डेवलपमेंट में बहुत योगदान दी। इसी की वजह से चाइना इतना आगे बढ़ गया। दोस्तों ये सारे एपिसोड आपको कैसे लगते हैं? फॉलो सब्सक्राइब पक्का करिए अगर आपको अच्छे लगे। अगर बुरे लगे तो आप मुझे कमेंट करके अपना सजेशन दे सकते हैं कि मुझे क्या चीज़ सुधारनी चाहिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।